वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। भारत ब्रिटेन को पीछे करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और ये कैलकुलेशन अमेरिकन डॉलर के बेस पे है। और अब भारत चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी से पीछे है। 10 साल पहले भारत वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिस्ट में 11वें नंबर पे था और अब भारत 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। ब्रिटेन का भारत से पीछे होना उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। इन दिनों ब्रिटेन में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ रेट कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून तक भारत की ग्रोथ रेट 13.5% बढ़ी है। भारत लंबे समय से इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इकोनॉमी में से एक है। जहां दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहीं भारत का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल भारत की ग्रोथ रेट मिनिमम 7% बढ़ेगी। भारत MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में पिछले बीते 3 महीनों में दूसरे नंबर पे है। पूरी दुनिया को पता है कि यूके ने भारत पे कई सालों तक राज किया। एक टाइम था जब भारत ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। उस टाइम भारत के लोग ब्रिटेन के लोगों को आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी, लेकिन अब वक्त और हालात बदल चुके हैं और अब भारत ब्रिटेन के इकोनॉमी को पीछे कर चुका है। ऐसा क्या हुआ कि भारत को इकोनॉमी में ग्रोथ मिली लेकिन यूके पीछे रह गया? भारत की इकोनॉमी के लिए पिछले 10 साल बहुत जरूरी रहे। एक तरफ भारत ने बिजनेस के लिए बहुत सारे स्टेप लिए, जिसके चलते भारत में तेजी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और साथ ही भारत में बिजनेस करना आसान बनाया। जैसे मेक इन इंडिया के थ्रू इंसेंटिव दिए गए, वहीं पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया, जिसके वजह से लोगों ने अपने देश का सामान यूज करने लगे। इसके चलते इंडिया का इंपोर्ट रेट कम हुआ। जिस देश का इंपोर्ट रेट कम होता है उसकी GDP बढ़ती है। साथ ही गवर्नमेंट ने बैड डेट जैसी प्रॉब्लम को भी कम किया। वहीं अगर हम बात करें यूके की, तो यूके काफी लंबे टाइम से इन्फ्लेशन फेस कर रहा है और इन्फ्लेशन के चलते GDP रेट में 0.3% का फॉल आया। साथ ही अप्रैल में कोविड के चलते वैक्सीन और टेस्टिंग को इंक्रीज किया गया, जिसके चलते 0.5% का फॉल हुआ। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में कुछ इस तरह थी। कोविड और लॉकडाउन के चलते 2020 और 21 में इंडिया की ग्रोथ रेट माइनस में थी, तो वहीं यूके की GDP रेट 10 साल में कुछ इस तरह से थी। GDP से किसी भी देश की इकोनॉमी की स्थिति के बारे में बताया जा सकता है। व्हाट कवर्ड इन GDP? अगर कोई प्रोड्यूसर कोई ऐसी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, तो उसे भी GDP में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अपने लिए बिल्डिंग बनाती है तो उसे भी GDP में काउंट किया जाएगा। हालांकि ये बिल्डिंग सेल के लिए नहीं होती। जो गुड्स हाउस होल्ड पर्पज के लिए प्रोड्यूस की जाती है वो GDP में काउंट नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे हाउस वर्क, एवरीडे डोमेस्टिक सर्विस और पर्सनल केयर सर्विस को GDP में काउंट नहीं किया जाता। जब कोई कंट्री R&D में इन्वेस्ट करती है तो वो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय GDP परसेंटेज आल्सो काउंट इन GDP। सो इस तरह से गवर्नमेंट भी अपने इन्वेस्टमेंट को GDP में काउंट करके ग्रोथ इंक्रीज करती है। मींस जितना कोई देश R&D में इन्वेस्ट करती है उतना ही GDP इंक्रीज होता है। इसके अलावा सरकार जो भी लोन लेती है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो भी GDP में काउंट किया जाता है। एंड भारत सरकार ने साल 2021-22 में 12,05,500 करोड़ रुपए लोन लिए, विच इज इंक्लूड इन GDP। इंडियन रुपीज वर्सेस यूके पाउंड। डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से नॉर्मल कैश टर्म्स में इंडिया इकोनॉमी का अप्रैल से जून तक $854.7 बिलियन रहा। वहीं ब्रिटेन इकोनॉमी का साइज $816 था। रुपए के मुकाबले पाउंड की परफॉर्मेंस वीक रहा। इस साल रुपए की कंपैरिजन में पाउंड 8% कमजोर रहा, जिसके चलते भारत ने यूके को पीछे कर दिया और खुद 5वीं पोजीशन पे आ गया। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ इस साल के फर्स्ट 3 मंथ्स की है। फाइनल रिपोर्ट हमें इस साल के ईयर एंड तक पता लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।